नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सुमित्रा सन्स क्लासेस में। आज हम देखेंगे 7.2 एक्सरसाइज ट्रायंगल की। पहला क्वेश्चन क्या है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में है जिसमें ए बी बराबर ए सी। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु का मतलब क्या हो गया कि जिसकी दो भुजाएं बराबर हों। समबाहु का मतलब जिसमें सभी भुजाएं बराबर हों। विषमबाहु त्रिभुज जिसमें कोई भी भुजा बराबर ना हो, वो विषमबाहु त्रिभुज हो गई। ठीक है, ये क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। डी 90 एंगल दिया है, तो हम क्या सॉल्व करेंगे? त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी है। और आगे लिखा है एंगल बी और एंगल सी का समद्विभाजक परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। इसका समद्विभाजक और सी का समद्विभाजक जहां पर प्रतिच्छेद करते हैं, हमने मान लिया उनको ई मान लिया, इसको एफ और इसको ओ मान लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है? पहला कह रहा है ओ बी बराबर ओ सी, हमें सिद्ध करना है। ओ बी बराबर ओ सी सिद्ध करना है। ठीक है, अब जैसे हमें दिया है ए बी बराबर ए सी, ये भुजा बराबर है। क्यों? समद्विबाहु त्रिभुज है, दो भुजाएं बराबर है। आप जानते हैं कि जब जो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। अगर ये भुजा बराबर है तो ये कोण भी बराबर होगा, ये बराबर है तो इसका भी कोण बराबर होगा। इस प्रकार से क्या हो जाएगा? एंगल ए बी सी बराबर एंगल ए सी। ठीक है, ए बी सी बराबर है। अब हम देखते हैं एंगल बी और एंगल सी को क्या है? समद्विभाजित कर रही है। कौन? बी एफ रेखा और सी ई रेखा। ठीक है, इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको करना है तो हम क्या करेंगे? समद्विभाजक कर रहा है यहां से इसको, तो इसको के लिए हम क्या करेंगे? दोनों तरफ 1/2 से गुणा करने पर 1/2 एंगल ए बी सी, 1/2 एंगल ए सी। ठीक है, अब देखिए इसका ए बी सी का आधा क्या हो गया? ओ बी सी, और सी का क्या हो गया? ओ सी बी। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका समद्विभाजित कर रहा है। जब समद्विभाजित कर रहा है, आधा एंगल इसका हो जाएगा। बराबर हिस्सों में बांट रहा है तो दो बार, पहले ए बी सी जो बराबर था, ए बी सी किसके बराबर हो गया? ओ बी ई और ओ बी सी के बराबर हो गया। तो हम इसको क्या लिखेंगे? एंगल ओ बी सी बराबर है किसके? एंगल ओ सी बी के। क्यों? क्योंकि एंगल बी और सी को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करता है, इसलिए जब ये एंगल बराबर हो गए तो क्या होगा? इनकी सामने की भुजा भी बराबर होंगी। क्यों? क्योंकि जब भुजा बराबर थी तो सामने के कोण बराबर थे, इसलिए ओ बी बराबर ओ सी, क्योंकि सम्मुख कोण बराबर है। कोण बराबर है इसलिए भुजा बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब इसका पार्ट 1 हो गया, ओ बी बराबर ओ सी आ गया। अब हमें कहा गया है ए ओ जो है दूसरा पार्ट, ए को समद्विभाजित करता है, इसको समद्विभाजित करता है। ठीक है, इसके लिए हमें पार्ट 2 के लिए क्या करना होगा? पहले इसको मिटाते हैं। ओह शिट, ये बी था, ये डी था। पार्ट 2 क्या कह रहे हैं? ए ओ कोण ए को समद्विभाजित करता है। ठीक है, तो हम इसको कैसे लेंगे? ए ओ बी ए ओ सी में। ठीक है,
त्रिभुज ए ओ बी, नहीं ए ओ बी नहीं, ओ ए बी लेंगे, क्यों? क्योंकि ये कॉमन है। ओ ए बी तथा ओ ए सी से में, देखिए इसमें क्या है, एंगल ए क्या है, दोनों में कॉमन है, क्या है, उभयनिष्ठ कोण, ठीक है। दूसरा ए बी बराबर ए सी दिया। तीसरा ओ ए बराबर ओ ए, नहीं ये एंगल नहीं लेते हैं, इसको मत लो, क्योंकि हमें यही प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है, इसलिए ये एंगल को नहीं लेंगे। ए बी बराबर ए सी है, ए बी बराबर जब ए सी हो गया, और ओ ए बराबर ओ ए, क्यों? क्योंकि ये उभयनिष्ठ भुजा है। उसके अलावा जब ए बी बराबर है ए सी के, तो इनके एंगल भी बराबर होंगे, तो एंगल ए बी सी बराबर किसके है, एंगल ए सी बी के, ठीक है। इसलिए साइड साइड एंगल नियम से त्रिभुज ओ ए बी सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज ओ ए सी के। जब दो, अब सिंप्लिसिटी थ्योरम क्या कहती है, जब सिटी नियम से, सीपीटीसी नियम से क्या होगा, सम्मुख कोण बराबर होंगे। कैसे? ये इसको समद्विभाजित करता है, आधा कोण ये होगा, आधा कोण होगा, ये इसके बराबर होगा, इसलिए हमने दूसरा पार्ट भी कर लिया। अब चलते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, त्रिभुज एबीसी में, कोई त्रिभुज एबीसी है, त्रिभुज एबीसी में एडी भुजा बीसी पर लंब है, ठीक है। दर्शाइए त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें एबीसी एबी बराबर एसी है। क्या करना है, समद्विबाहु त्रिभुज हमें दर्शाना है, ठीक है। इसमें क्या कर सकते हैं, एडी लंब है किस पर, बीसी पर, एडी लंब है बीसी पर। अब हम क्या लेंगे, इसमें त्रिभुज एबीडी और एडीसी को अगर हम सर्वांग सम साबित कर देते हैं, तब इससे क्या होगा, जब जब सर्वांग सम हो जाएगा तो सामुक भुजाएं बराबर हो जाएंगी। एडी बीसी पर लंब है। अब हम लेते हैं त्रिभुज ए डी बी, तथा त्रिभुज ए डी सी से, देखिए ये 90 डिग्री है, एंगल ए डी बी बराबर एंगल ए डी सी बराबर 90 अंश है। अब त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है,
इसलिए जब समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये क्या होगा, ए बी बराबर ए सी। ए बी बराबर ए सी हो गया। अब ये भुजा बराबर है, ये एंगल बराबर है। इसमें क्या है, अब तीसरी बात, ए डी कॉमन, उभयनिष्ठ भुजा है। ए डी बराबर ए डी, कैसे, उभयनिष्ठ भुजा से। इसलिए ये क्या हो गया, त्रिभुज ए डी बी सर्वांग सम है किसके, ए डी सी के। तो किस नियम से, नियम एस एस ए, या ए एस एस कर लो, क्यों, क्योंकि पहले हमने एंगल निकाला था। और जब सर्वांग सम है त्रिभुज तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होंगी। इसलिए सीपीसीटी नियम से ए बी बराबर ए सी, ठीक है, क्योंकि ये सर्वांग सम सिद्ध हो गया, इसलिए ए बी बराबर ए सी समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएंगे। ठीक है, अब अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ए बी सी ये एफ हो गया। त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजाएं ए सी और बी सी क्रमशः बी ई और सी एफ पर लंब खींचे गए हैं। दर्शाइए कि शीर्ष लंब बराबर है। शीर्ष लंब मतलब बराबर क्या होगा, सी एफ बराबर बी ई। ये हमें प्रूफ करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, अब इसमें क्या होगा, ये 90 है और ये भी 90 है। अब इसमें हम देखते हैं त्रिभुज, त्रिभुज एबीसी समद्विबाहु त्रिभुज है, इसकी रचना कर लेते हैं। ए बी बराबर ए सी, ठीक है। अब हमें कौन सा त्रिभुज लेना है, ए बी ई तथा ए सी एफ। इन दो त्रिभुज में क्या होगा, एंगल ए क्या है, कॉमन है, ठीक है। उसके अलावा ए बी बराबर क्या है, ए सी। ए बी बराबर ए सी क्यों, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। ये एंगल एंगल ए सेट, ये हमें क्या करना है, ये एंगल ए ई बी बराबर एंगल ए एफ सी, ये इसके बराबर है। कितना है, 90 डिग्री है, ये पहले से दिया है। इसलिए त्रिभुज किस नियम से, नियम साइड साइड एंगल से त्रिभुज ए बी ई
सर्वांग सम है किसके? त्रिभुज ए सी एफ से। जब सर्वांग सम होता है तो सीपीसीटी नियम क्या कहता है कि उनकी सम्मुख भुजाएं और लंब एक दूसरे के बराबर होंगे। से क्या हो जाएगा? सी लंब बराबर हो जाएंगे, तो सी एफ बराबर बी ई, ये हमें सिद्ध करना था। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन पर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर क्या कहता है? ए बी सी ये ई है और ये एफ, ये 90 है और ये 90 हमें दिया गया है। ठीक है, त्रिभुज एबीसी है जिसमें ए सी और ए बी खींचे गए, शीर्ष लंब बी सी है, बी ई और सी एफ बराबर है। ठीक है, अब देखते हैं हम। दिया है बीई बराबर है किसके? सी एफ के। ठीक है, बीई किसके बराबर है? सी एफ के। त्रिभुज, अब हम दो त्रिभुज लेंगे, ए बी ई ए सी एफ। ठीक है, एंगल ए बी ई तथा त्रिभुज ए सी एफ से। ठीक है, इसमें क्या होगा? देखिए, एंगल ए ई बी बराबर किसके हैं? एंगल ए एफ सी, इसके बराबर है। एंगल ए और एंगल ए बराबर है, क्यों? एंगल ए और एंगल ए बराबर है, क्यों? क्योंकि दोनों त्रिभुजों में ये कॉमन एंगल है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जिन भुजाओं के जो सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो जब कोण बराबर है तो वो भुजाएं भी बराबर है, और हमें दिया भी है कि बीई बराबर सी एफ। ये तीन प्रॉपर्टी लग गई, कौन सी? एंगल, एंगल, साइड नियम से क्या हुआ? त्रिभुज ए बी ई सर्वांग सम है किसके? ए एफ सी के। ठीक है, तो पहला पार्ट क्या था? हमें ये प्रूफ करना था। दूसरा पार्ट क्या है कि हमें ए बी बराबर ए सी, जब दो सर्वांग त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो सीपीसीटी नियम से उनकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं। त्रिभुज ए बी ई, त्रिभुज ए एफ ए सी एफ, सॉरी ए सी एफ, ए सी एफ सर्वांग सम है, इसलिए है, इसलिए सीपीसीटी नियम से सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी। सम्मुख भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी। ए बी बराबर ए सी हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं? ए बी सी टी। ठीक है, ये बराबर हैं। भुजा ए बी किस? ए सी की। ये किसके बराबर है? इसके बराबर। ठीक है, त्रिभुज, अब हम देखिए ये वाले, इसमें दो त्रिभुज है ए बी सी, फिर बी डी सी। इस प्रकार से हम डी बी सी ले लेंगे, दो त्रिभुज लेंगे। क्यों? क्योंकि ए बी बराबर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी में क्या है? ए बी किसके बराबर है? ए सी बराबर है।
ए बी किसके बराबर है, ए सी के बराबर है। और इनके जब भुजा बराबर है तो इनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। कौन से, एंगल ए बी सी बराबर किसके होगा, एंगल ए सी बी। समीकरण नंबर 1। आगे चलते हैं, त्रिभुज बी डी बी सी को लेते हैं। क्या होगा, बी डी किसके बराबर है, डी सी के। सी डी के जब ये बराबर है तो क्या कह सकते हैं, इसके सम्मुख एंगल भी बराबर होंगे। डी बी ये भुजा बराबर है तो इसके एंगल भी सम्मुख बराबर हो जाएंगे। कौन से, एंगल डी बी सी बराबर है एंगल डी सी बी। ठीक है, अब हम दोनों समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर क्या होगा, एंगल ए बी सी प्लस लेफ्ट साइड जोड़ेंगे, एंगल ए बी सी प्लस एंगल डी बी सी। राइट साइड के जोड़ेंगे, एंगल ए सी बी प्लस एंगल डी सी बी। देखिए ये वाला, देखिए एंगल ए बी सी एंगल डी बी सी, मतलब दोनों एंगल एक पास आके मिल रहे हैं। इसका मतलब जो समद्विभाजक था, एंगल बी को समद्विभाजित किया था रेखा बी सी ने, तो हम अब इसको अलग कर दिया। अब हम जो दोनों गुण एंगल्स को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल ए बी डी। ऐसे देखिए ए सी बी एंगल डी सी बी, दो एंगल अलग अलग बता रही, लेकिन ये पूरा एक एंगल था सी, इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, एंगल ए सी डी। एंगल ए सी, हमने प्रूफ कर दिया ये दोनों एंगल बराबर हो गए। क्वेश्चन नंबर 5 का हो गया। अब चलते हैं 6 पर। अब ये क्वेश्चन आपको 2-3 बार इसके नियम लिखिए, सारे नियम याद होने चाहिए, उसके बाद 2-3 बार प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रूफ जो सिस्टम होता है वो काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाता है। और एक बार प्रूफ अगर आपको अच्छे से आ गया तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी बहुत आसानी से हो जाएंगे। अब चलते हैं 6 नंबर पे। ये क्या है, ए बी सी डी। ठीक है, इसमें क्या होगा, ए बी किसके बराबर है, ए सी के, और ए सी किसके, डी सी के बराबर है। ठीक है, हमें दिया गया है ए बी सी त्रिभुज, ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें ए बी बराबर क्या है, ए सी है, तथा ए डी बराबर क्या है, ए बी है, ए डी बराबर ए बी भी है। ठीक है, अब हम त्रिभुज ए बी सी में लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी में क्या होगा, देखिए दिया हमें क्या, ए बी बराबर क्या है, ए सी। अगर ए बी बराबर ए सी है तो हम क्या कह सकते हैं, इसके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। तो इसके सामने कौन सा एंगल, ये, इसके सामने कौन सा, ये, माना हमने इसको x मान लिया, तो ये बराबर हो जाएगा। हम क्या लिख देंगे, एंगल ए बी सी बराबर है किसके, एंगल ए सी बी के। ये बराबर हो गया। ठीक है, ये कर लिया। अब त्रिभुज ए डी सी में इसमें क्या है, ए सी बराबर क्या है, ए डी। ए सी बराबर ए डी है। जब ए सी बराबर ए डी है, दो भुजाएं बराबर हैं, तो ये सॉरी ये नहीं है, तो उनके सम्मुख कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। कैसे, इसके सामने कौन, ये एंगल, इसके सामने कौन, ये एंगल, हम इसको क्या मान लिए, वाई मान लिए। ठीक है, तो क्या होगा, एंगल ए डी सी बराबर है किसके, ए सी डी के।
ठीक है, इस प्रकार से हो गया। अब हम पूरा त्रिभुज ले लेते हैं डी बी सी में। त्रिभुज हम जानते हैं तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 हो जाएगा। तो एंगल क्या लेंगे, डी बी सी प्लस डी सी बी प्लस एंगल बी डी सी। तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। एंगल डी बी सी ये कितना है, x है। एंगल डी सी बी ये कितना होगा, पूरा एंगल क्या है, ये x है और ये y है, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई होगा। क्यों, क्योंकि ये दो डिवाइड ए सी, ये क्या है जो ए सी समद्विभाजित कर रही है किसको, एंगल सी को, इसलिए ये दोनों x प्लस वाई हो जाएगा और डी बी सी वाई हो जाएगा। तो 180 हो गया। ये क्या हो गया, 2x 2y, दो कॉमन ले लेंगे, x प्लस वाई बराबर 180। ठीक है, कैसे, 2x प्लस 2y हुआ, 2 कॉमन ले लिया, x प्लस वाई बराबर क्या हो गया, 180/2 बराबर 90 अंश। x प्लस वाई बराबर 90 अंश। ठीक है, इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, 6 नंबर हो गया। अब चलते हैं 7 नंबर पे। 7 नंबर क्या कह रहा है, 7 नंबर कह रहा है त्रिभुज एबीसी एक समकोण है। ठीक है, एंगल ए बराबर 90 अंश है, ये 90 है तो इसको हमने ए मान लिया और ये बी मान लिया, ये सी। ए बी बराबर ए सी है, ये किसके बराबर है, इसके बराबर है। ठीक है, क्यों बराबर है, देखिए जब दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके समकोण भी बराबर होंगे। अगर किसी त्रिभुज के एंगल, तीनों एंगल का योग किसी त्रिभुज का 180 होता है, अगर एक 90 है तो दो बचे जो त्रिभुज एंगल कितने हुए, वो दोनों का योग 90 होगा, तो दोनों का योग 90 होगा। ठीक है, इसलिए अब हमें प्रूफ क्या करना है, एंगल सी हमें ज्ञात करना है। ठीक है, एंगल ए बराबर 90, ए बी बराबर क्या है, ए सी है। ठीक है, अगर ए बी बराबर ए सी है तो हमें दिया है ए बी, ये भुजा बराबर है, ये बराबर है, तो इस ये अगर बराबर है तो इसके समकोण कौन होगा, ये होगा, ये x हो जाएगा। और अगर ये बराबर है तो इसके समकोण कौन सा होगा, ये होगा, ये भी बराबर हो जाएगा। तो त्रिभुज ए बी सी में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना होगा, 180 अंश है। ठीक है, एंगल ए कितना है, 90 दिया है, एंगल बी कितना है, x है, और एंगल सी भी कितना होगा, x होगा। क्यों, क्योंकि ए बी बराबर ए सी है, इसलिए समकोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। समकोण बराबर होंगे, क्या हो जाएगा, 90 उस तरफ चले जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, एंगल 2x बराबर 180 माइनस 90, तो 2x बराबर 90, x बराबर क्या हो जाएगा, 45। तो एंगल बी और एंगल सी कितना आ गया, 45 अंश आ गया दोनों। ठीक है, इस प्रकार से आपका 7वां क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं 8वें क्वेश्चन पर। आठवां है, दर्शाइए समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ये ठीक है, क्या होगा, ये तीनों भुजाएं बराबर होंगी समबाहु त्रिभुज में, इसलिए
ए बी बराबर ए सी। अगर ऐसा है तो एंगल ए बी सी बराबर होगा किसके, ए सी बी के। ठीक है, फिर ए बी बराबर बी सी बी हो जाएगा। अगर ए बी बराबर बी सी है तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए सी बराबर ए सी बी, ए सी बी है, एंगल बी ए सी बराबर सी बराबर ए सी बी। ठीक है, अब ये सब जब भुजाएं बराबर हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि इनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। इसलिए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर क्या होता है, 180 होता है। तीनों कोणों का योग 180 होता है। लेकिन जब सभी भुजाएं बराबर हैं, सभी कोण बराबर हैं, तो हम प्रत्येक कोण को x मान लिया, x प्लस एक्स बराबर 180। ये क्या हो गया, 3x बराबर 180। तो x बराबर 3×18 प्रूफ हो गया। इस प्रकार से प्रश्नावली 7.2 खत्म हो गई। अब देखते हैं अगले एक्सरसाइज 7.3। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे ऐप को डाउनलोड करके पेड क्लासेस ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।